प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। हरियाणा से 2 सदस्य चुने जाने हैं। संख्या बल का सीधा गणित देखें तो एक भारतीय जनता पार्टी से और एक कांग्रेस से चुना जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके या कहें खड़ा करवाकर कांग्रेस को डराने का काम तो कर ही दिया है। जीते न जीते बाद की बात है। इसके साथ ही यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि इनेलो के 2 विधायक किधर वोट डालेंगे। पूरा दारोमदार अब पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला के रुख पर निर्भर है। वही तय करेंगे कि उन्हें भाजपा से निकटता का ठप्पा कायम रखना है या इस बार चुनाव से दूर रहकर अपनी नई रणनीति सामने रखनी है या कांग्रेस का समर्थन करना है। आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। हम बताने का प्रयास करेंगे कि इंडियन नेशनल लोक दल के 2 विधायक किधर वोट डाल सकते हैं। तकनीकी रूप से बात करें तो इस चुनाव में भाजपा से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमबीर बोध चुनाव मैदान में है और इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी चुनाव मैदान में है। लेकिन निर्दलीय नांदल को भाजपा का ही चेहरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने खुलकर सतीश नांदल का समर्थन किया है, लेकिन चुनावी जीत के लिए जरूरी संख्या बल जुट पाएगा, इसकी संभावना काफी कम लग रही है। दूर दूर तक भी हमें इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। अगर भाजपा ने नांदल के लिए कांग्रेस में सेंध लगाने का प्रयास किया और 2 वोटों की कमी रही तो उस स्थिति में इनेलो का फैसला चुनाव के अंतिम परिणाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकता है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि वर्तमान संख्या बल के आधार पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में है और नांदल कोई चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन लोगों को धन बल के अलावा भाजपा के मायाजाल के चलते लोकतंत्र के चीरहरण की बात कहते सुना जा सकता है। अतीत के 2 उदाहरण दिए भी जा रहे हैं। आपने पीछे दोनों चुनाव में देखा होगा, जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, किस तरह सुभाष चंद्र राय जीते थे और किस तरह दूसरे उम्मीदवार जीते थे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल का नाम सामने आने से इनेलो के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है। सतीश नांदल पहले इनेलो से जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि इनेलो के विधायक नांदल को वोट देने से बचने के लिए मतदान से दूरी बना सकते हैं। एनजेपी हरियाणा को भी इसी बात की पूरी संभावना लग रही है, लेकिन राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर मीडिया के माध्यम से इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की जो बातें आई है उसको भी सुनना जरूरी है। माजरा ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला है। इस मुद्दे पर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी राजनीतिक मामलों की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, कब होगी इसका फैसला इनेलो के सुप्रीमो करेंगे, लेकिन पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। राजनीति के जानकारों के अनुसार इनेलो द्वारा फैसला टालने के पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। देरी जानबूझकर की जा रही है। इसका एक कारण मोल भाव है और राजनीति में मोल भाव का मतलब केवल पैसों का नहीं होता, कुछ दूसरी बातें भी होती है। राज्यसभा चुनाव में हर वोट की अहमियत होती है, हर वोट की कीमत होती है। ऐसे में इनेलो तुरंत अपना रुख स्पष्ट करने के बजाय इंतजार की नीति पर चल रहा है ताकि अंतिम समय तक राजनीतिक मोल भाव की स्थिति बनी रहे और उनके दरबार में हाजिर लगाने के लिए कुछ लोग पहुंचे और भविष्य में किसी अन्य मुद्दे पर उनसे यानी सत्तारूढ़ दल से या विपक्ष से लाभ लिया जा सके, कोई गुप्त समझौता किया जा सके। अगर अतीत की बात करें तो इनेलो की राजनीतिक पृष्ठभूमि गैर कांग्रेस की रही है। पार्टी की स्थापना करने वाले चौधरी देवीलाल रहे हों या बाद में ओम प्रकाश चौटाला रहे हों, सभी ने जो इनेलो को पहचान दी है वे कांग्रेस के विरोधी दल की पहचान दी है, कांग्रेस विरोध की पहचान दी है। लेकिन मौजूदा हालात में जजपा की स्थिति को देखते हुए इनेलो भाजपा से भी दूरी बनाने की नीति पर चलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अधिक संभावना इनेलो के चुनाव से दूर रहने की ही बनी हुई है। दोस्तों, आपको इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।